Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about 30 days plan for the NMAT exam, and by me, which is the kind of लोग मुझे कहते हैं NMAT king, or you can say NMAT expert, because as you know all कि we are specially designed, like हमारे पास courses होते हैं NMAT snap के. Okay, so 30 days plan for all of you जिनके like 4 अक्टूबर से स्टार्ट है एग्जाम पर. अब पता नहीं कौन सी डेट को कौन दे रहा हो, so इसलिए मैंने सिर्फ 30 days प्लान रखा है. ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं so that आपका सारा कुछ ब्रशन अप और सब कुछ कवर हो जाए from basic to the NMAT level. And you can download an app which is available in Play Store. Just go and search Learn for Exam and you find this app. We will find the free topic test, free videos, free daily RC test, free LRDI test, which will help you to boost your preparation. So let's start this video. Now, first of all, instructions. So this will be applicable for the to all in 90% of the aspirants जितने भी हैं, ठीक है, उनमें से 90% तक. Now, minimum आपको 4 to 5 hours every day, I'm talking about every day, you have to do a self study is required. अगर आप 4 से 5 घंटे डेली का नहीं पढ़ सकते तो एनमेट एग्जाम आपसे मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन टाइप हो जाएगा. नेक्स्ट इज एस्पायर टू क्रैक दिस एग्जाम. ठीक है, अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ भाई देना है बाकी सब और दे रहे हैं नॉलेज स्टफ. एक तो नॉलेज इस एग्ज़ाम की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपको ये नहीं पता क्या विंडो है, कब होता है, कैसे देना होता है, कौन सी डे इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट डे में देना अच्छा है कि सेकंड डे में देना अच्छा है कि फोर्थ डे में देना अच्छा है या 15 डे देना अच्छा है, अगर ये सब नहीं पता है यू गोना मेक अ मेस फॉर श्योर. ठीक है, सो प्लीज़ आप जिसका आपका जो भी मेंटोर है आप उससे पूछ के ही इस एग्ज़ाम को भरें और एग्ज़ाम की डेट को बुक करें. नेक्स्ट, इंटरनल मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट दैन द एक्सटर्नल मोटिवेशन. एंड अब आती है बात कि डेली की 2 RC करनी ही करनी है ताकि आपकी एक रिदम बन जाए, और इन 2 RCs को मेक श्योर आप 12 मिनट्स में कर जाओ, उससे ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए. आई विल रिकमेंड कि अगर आप 8 से 9 मिनट्स में कर लें वो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बट 12 मिनट्स के अंदर अंदर ये 2 RC होनी चाहिए. एक आप साथ में साथ पीजेस करें, पैराजम्बल्स, क्योंकि इसमें आते हैं और विद ऑप्शंस वाले आते हैं, नॉट लाइक कैट, बट इसमें ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि पहले 4 5 5 लाइक वो ऑप्शन जो होते हैं ना वैसी वाली चीज़ आपको दी होती है. सो इसमें टीटा नहीं होता है, सिंपल ऑप्शन आता है. तो पीजे ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आप उस दिन, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में कम टाइम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 22 मिनट्स होते हैं और 32 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, 33 आई गेस, और 32 या 32 ओके. सो 32 क्वेश्चन एंड 22 मिनट्स. सो आपके पास कम टाइम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, राइट. नाउ डेली के DI सेट करना है, एक सेट डेली का, एक DI सेट, क्योंकि DI भी जो आती है वो आपकी समवेयर अराउंड यू कैन से 20 क्वेश्चन आते हैं. दैट इज फॉर श्योर इन द DI सेक्शन. नाउ डेटा एंड प्रेडिक्शन का जो भी सेक्शन होता है उसके अंदर अगर आप लेट्स से कि हम कहते हैं कि 4 सेट आएंगे या तो 5 सेट आएंगे, 4 सेट होंगे तो 5 क्वेश्चन वाले, और अगर 5 सेट होंगे तो 4 क्वेश्चन वाले. अब 5 आए या 4 आए, इनमें से आपको टारगेट रखना है 2.5 सेट्स. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. अब 2.5 सेट का मतलब है कि आपको कुछ सेट तो छोड़ने हैं. अब वो सेट होंगे जो आप टफ होंगे, ठीक है, जो आपको थोड़े वो समझ नहीं आ रहे, क्योंकि इसके अंदर जो सेट्स होते हैं मेजरली वो हाईली कैलकुलेटिव होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं होता है और आपको एक पेन पेपर दिया होता है, और जो कि पेन आप इरेज भी नहीं, मार्कर दिया होता है वो नॉन इरेजेबल मार्कर होता है. ठीक है, आप हाथ से मिटा नहीं पाओगे. सो प्लीज़ मेक श्योर आपकी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर करें, ऑलराइट, और एक DI का सेट हर रोज़ करें. ठीक है, ताकि आप दी डे पर 22.5 सेट कर पाएँ. नाउ स्टडी वर्ड पावर मेड इजी फॉर स्पेशली वोकैब के लिए आई विल सजेस्ट कि आप स्टडी करें वर्ड पावर मेड इजी. Now you can replace one subject with other depending on your relative strength or weakness. आगे जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, and you can follow this timetable with slight modifications as well. सो टाइम टेबल अगर आप देखें तो फर्स्ट डे को मैंने रखा हुआ है रिशुड पोर्शन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं. देन उसके लाइक इसमें ही आपको उसी दिन ही प्रैक्टिस भी करनी है और उसको सीखना भी है अगर आपको बेसिक्स नहीं आते. ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ लेवल नहीं करना है. अगर आप LOD 1 और 2 तक ही जाओगे किसी में भी तो दैट इज़ मोर देन एनफ टू बी ऑनेस्ट. ओके, देन परसेंटेज इज प्रॉफिट एंड लॉस, फिर SI CI, फिर ब्लड रिलेशन, कोडिंग, ये कुछ बिल्कुल ही नया होता है कुछ बच्चों के लिए, LR का पार्ट है. देन अरेंजमेंट्स, ये तो LR आपको पता ही है. फिर एवरेजेस, एलिगेशन, मिक्सचर्स, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, फिर नंबर्स, ये भी LR का पार्ट होता है, आते हैं इसके क्वेश्चन. फिर सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे मैंने अलग से डाल दिया. ठीक है, ताकि आप उस दिन थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे. सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट बिग थिंग, पजल्स IP है. ठीक है, देन फिर आप एक ऑफ लीजिए, उस दिन आप मॉक दीजिए आराम से.
मॉक दे के देखिए आपका स्कोर क्या रहा है, उस मॉक के अकॉर्डिंगली अपनी डेट बुक करिएगा, वरना यू विल बी इन अ मैस। एंड मेक श्योर मॉक देते हुए कोई भी गैस वर्क ना करें, दी डे पे जाके गैस वर्क करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना आपका रिजल्ट का जो स्कोर आएगा वो बहुत ही ऊपर नीचे होने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज पैराजम्बल्स। अगर आपको नहीं आते तो उस दिन बेसिक सीखिए, या फिर उसके अलावा आप कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पैराजम्बल्स अच्छे से आते हैं। देन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क यहाँ पर है, इसके ऊपर ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन इन दोनों को मिला के भी एक ही आता है, ठीक है, तो इसलिए बाकी बीच में एक इनपुट आउटपुट डाल दिया। इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन एक सेट पक्का ही आता है, तो इसको अच्छे से करना है, ये भी काफ़ी बच्चों ने नहीं किया होता, तो ज़रूर से इस पर फोकस करिए। LR। देन नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ वही करना है, HCF, LCM, रिमाइंडर थ्योरम, और इफ़ यू वांट यू कैन डू दी वो बाइनरी वाले नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें। बट ये HCF, LCM और रिमाइंडर थ्योरम तो ज़रूर से करनी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। देन ऑफ, देन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इसके ऊपर आराम से आपको सर्कल के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, सर्कल के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद आप कह सकते हैं यू कैन कम टू दी क्वाड्रिलेटरल्स, देन ट्राइंगल्स, बट सर्कल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कल पे क्वेश्चन आता ही आता है अगर ज्योमेट्री आ रही है। देन प्रैक्टिस करें ग्रामर के अंदर, ग्रामर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रेपोजिशन, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें अच्छे से। देन क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, ये भी एक नया चीज़ होती है, ठीक है, ये कैट में नहीं पढ़ते हैं काफ़ी लोग। सिलॉग्स भी वही वाला है, ये LR का पार्ट हो जाता है। देन PNC, दैट इज़ योर मॉडर्न मैथ्स, फिर APGP मॉडर्न मैथ्स, लॉग्स मॉडर्न मैथ्स, ये तीनों चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़ें। ऑलराइट, एक प्रोबेबिलिटी है वो भी आगे आ जाएगा, ये अच्छे से पढ़ें। इसके अंदर आप देखें तो मैंने अलजेब्रा नहीं डाली है क्योंकि अलजेब्रा आती ही नहीं है, ठीक है, तो ना के बराबर ही टाइप है, आज तक तो आई नहीं। फिर उसके बाद CR आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है, 10 मार्क्स, इसलिए मैंने 2 दिन दिए। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली LR के अंदर, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज वेटेज। पहले ही आते थे 4 क्वेश्चंस, अब हो गए 10-14 क्वेश्चन किसी किसी को आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर CR बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, वरना ये एग्जाम क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग अगेन, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी, फिर आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाता है। एंड उसके बाद यू कैन डू द प्रैक्टिस, और बीच में अगर आप कोई डे ऑफ लेते हैं तो आगे उसको आप ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं इसमें रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ मेक श्योर NMAT या फिर स्नैप, आप कुछ भी जो भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्स का सिलेबस अब बिल्कुल ही सेम हो चुका है, GK स्नैप में से हट चुकी है, ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपको टारगेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्नैप NMAT की आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट किस दिन दे रहे हो आप, ठीक है, उससे पहले आप एटलीस्ट 4 मॉक्स तो दीजिए, ठीक है, ताकि, और विदाउट गैस वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट गैस वर्क दीजिए। एंड वही वाले मॉक दीजिए जिसके अंदर उसका पैटर्न जो है NMAT का, लाइक जो भी मॉक आप दे रहे हो उसका जो इंटरफेस है एकदम रियल NMAT जैसा होना चाहिए, ब्लू कलर का होता है, उसमें क्वेश्चन पैलेट यहाँ पे नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि NMAT के अंदर आपकी अगर फर्स्ट क्वेश्चन पर हो तो आप डायरेक्टली 30 क्वेश्चन पे जंप नहीं लगा सकते, दैट इज द रूल, ओके, आपको एक एक करके स्किप करना पड़ता है, ये सिंपल सा उनका रूल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आपके उसमें क्वेश्चन पैलेट आ रहा है, देन वो मॉक सीरीज बेकार है, अब वो मॉक सीरीज बिल्कुल फॉलो मत करिएगा, अगर नहीं आ रहा देन इट्स गुड टू गो, ठीक है। और ब्लू कलर की होती है, जब जाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता लग ही जाएगा, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे उसमें कैलकुलेटर भी नहीं होता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड मेक श्योर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं अभी 2-3 वीडियोज़ और डालने वाला हूँ NMAT के अंदर, थिंग्स टू डू बिफोर द NMAT एग्जाम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चेक पॉइंट्स हैं NMAT एग्जाम देने से पहले, भर के ना NMAT एग्जाम सेंटर पे जाके आप देखोगे तो बच्चे रो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना कोई आधार कार्ड नहीं अपडेट किया होता, किसी ने डेबिट कार्ड का सिग्नेचर लगाया होता, मतलब 1000 चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर वो चेक पॉइंट वाली वीडियो ज़रूर से देखेंगे सब के सब, ताकि उनका एग्जाम कैंसिल ना हो दी डे वाले दिन। सुबह आप जाओ कहीं आपको एग्जाम नहीं देने दे रहे, और वहाँ पे आप रो लो, चाहे पुलिस बुला लो, चाहे प्राइम मिनिस्टर से चिट्ठी लिखवा लो, एग्जाम तो नहीं देने देंगे क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है, जो मर्जी कर लो, वो एग्जाम नहीं होएगा आपका, ये सिंपल सी बात है। एंड वन मोर थिंग, फरीदाबाद वाला सेंटर जो है वहाँ पे कोई प्लीज़ मत बुक करिएगा, वहाँ पे साथ में ना जिम है, तो जिम की धमक बहुत तेज आती है जब वो गाने बजते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर अगर फरीदाबाद में रहते हो तो कहीं और दिल्ली का सेंटर बुक करिए, जस्ट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। ऐसी और वीडियो आने वाली है कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, दैट इज फॉर श्योर, वो भी वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड टू दिस फॉर दैट टू दिस चैनल। एंड हमारा कैट का क्रैश इज गोइंग ऑन, NMAT स्नैप का नया बैच शुरू होने वाला है 10 सितंबर से, सो इफ यू वाइट टू if you would like to join, please visit our website or you can WhatsApp on this number which is coming on your screen। आप इस नंबर पे
व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। NMAT स्नैप का क्रैश कोर्स बहुत ही हमारा हाईली पॉपुलर क्रैश कोर्स है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी हमारा IFT का क्रैश कोर्स जो कि IFT होने वाला है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। IFT का खुद का बंदा, ठीक है, जिसने खुद ही क्रैक किया वहीं पढ़ रहा है वही लेगा, ठीक है। इसमें आपकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर देखी होंगी। फॉर मोर डिटेल्स अगेन यू कैन विजिट दी वेबसाइट और यू कैन व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। एंड बाकी हमारा एम्बिडेंट इन 20 एंड NMAT स्नैप 2020 भी 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ये दोनों कोर्सेज फुल टाइम फुल लेंथ है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। बाकी NMAT स्नैप, हाँ बहुत सारे बच्चे हुए पूछते हैं कि NMAT स्नैप की ई बुक मतलब कोई ई बुक या बुक कुछ है। सो हमारे पास सिर्फ अभी के लिए ई बुक है, आप इसको दीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं आप वेरी वेरी क्लोज टू दी NMAT एंड स्नैप लेवल, ठीक है। क्वांटिटेटिव के आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, डेटा इंटीग्रेशन के, LR के कितने हैं, एंड ये भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप अपनी ऐप के अंदर भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ऐप है। सो डेफिनेटली गो विद दिस बुक एंड स्पेशल हमने इसमें फोकस किया हुआ है क्रिटिकल रीजनिंग, सो दैट कि जिनको भी प्रॉब्लम आती है क्रिटिकल रीजनिंग में वो इस पे बुक के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। प्लस बुक ऐप शीट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने फोकस करी हैं, ठीक है, बुक ऐप शीट के लिए, क्योंकि मेजरली बच्चे बुक ऐप में फंसते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज। हमारी टेस्ट सीरीज जो है NMAT की स्पेशली अलग से डिजाइंड है। 15 फुल लेंथ है, जिसके अंदर मैं आपको स्पेशल फीचर बता रहा हूँ। 10 फुल लेंथ तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बिफोर द एग्जाम सारे के सारे लाइव हो चुके होंगे, ठीक है। अभी तक हमने 6 लाइव कर दिए हैं, ठीक है, रेस्ट भी डेट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट इज जो 5 फुल लेंथ है ना, वो कब लाइव होंगे आपके, तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विंडो 1 का फर्स्ट डे आएगा जिस दिन, और जैसा पैटर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से पहला एग्ज़ाम लाइव होगा। फिर जैसे कि विंडो 2 आई, ठीक है, विंडो 2 के फिर जो फर्स्ट डे होगा जैसा पैटर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से 1 एक एग्जाम लाइव हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये 5 विंडोज़ के अकॉर्डिंगली लाइव होंगे, ठीक है। फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे को आपको वो लाइव मिलेगा। सो दैट जिसका भी फर्स्ट विंडो में एग्जाम है, लेट्स से 10th को है, 10 अक्टूबर, उसको 5 अक्टूबर को उसको एग्जैक्टली कैसा एग्जाम आ रहा है वैसी ही टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। बाकी 12 सेक्शनल्स हैं, आप सेक्शनल अगर प्रैक्टिस करना चाहें वो भी आपको अवेलेबल है, और 6 CR टेस्ट हैं, तो CR के भी क्रिटिकल रीजनिंग के भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे उसी के अंदर। बाकी हमारी और भी टेस्ट सीरीज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। सारा कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगेन www.learnforexam.com, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी हमारे फीचर्स आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस वी प्रोवाइड, एक्सेस टू द क्लास रिकॉर्डिंग्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बेस्ट ट्रेनर्स वी हैव, टाइम सेवर रहती है सारी लाइव क्लासेस, एंड 2 इंटरेक्शन रहती है, आप बात भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। बाकी हमारा ओवर रिजल्ट देख सकते हैं 2017 में, 2019 में NMAT स्नैप में तो बहुत ही भर के हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है। एंड बाकी हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज आप हमारे बारे में देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो इफ यू वांट टू रीड देम यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी देयर स्कोर कार्ड्स एज वेल। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन फॉलो अस ऑन Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Snapchat, all the social media handles are in the description as well and over here. So thank you very much and have a lovely day, awesome day, and don't forget to hit like button, like this video, share this video with all your friends जितने भी NMAT देने वाले हैं, and वो जरूर मैंने वो जो बताएंगे वीडियोस वो जरूर से देखना आने वाली वीडियोस। Okay, so thank you very much, have a lovely awesome day, bye bye.